अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूँ दानिश अनीस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ का आगाज़ हुआ। पहला T20 हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले खेलते हुए 184 रन का हदफ पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान फेल 11 रन शॉर्ट ऑफ द टारगेट। और यहाँ पर यह सवाल ज़रूर खड़ा होता है और हर किसी ने मुझसे भी, सिक्कू भाई से भी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पूछा है कि यार ये सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर क्यों दिया था। हम भी अपने एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल रखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे एक डेवलपिंग स्टोरी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक नई अपडेट्स आई हैं, या ये कहा जाए कि भारत की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से एक नया बयानिया सामने आया है तो गलत नहीं होगा। अब बीसीसीआई कहता है कि हम फ्यूजन मॉडल यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त उन्होंने रखी है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है एशिया कप या वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल या फाइनल स्टेजेस के लिए, तो ये मैच तो भारत में ही होगा। और अगर पाकिस्तान भारत आकर नहीं खेलता तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पीसीबी का क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है, अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं। आज एक्सपर्ट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जनरल इफ़ यू अलाउ मी, मैं भट्टी साहब का मौक़िफ़ लेकर आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, ये तो होता रहेगा, होता आया भी है, लेकिन इस बार कुछ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बच करने को तैयार है भी नहीं। जी हाँ दानिश, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटन एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखिए, फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है, तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रख कर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिक्कू भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो वह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीसीबी के लिए ज़रूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया हो। यार एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज़ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े हुए, उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। ये अच्छी बात ये है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एकदम मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? अहमद, अच्छी बात ये है कि अगर इस किस्म का बयानिया आ भी रहा है सामने तो वो अभी आ रहा है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता तो आप क्या कर लेते अगर आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें ना लिखी हुई हों? तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि आप तमाम तर चीज़ें एग्रीमेंट में लिखें। दानिश यार, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो अभी मीडिया के थ्रू ही मेरी जान सारा कुछ आ रहा है। कोई भी बीसीसीआई की तरफ से कोई एक ऑफिशियल एक दफा भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं, या हमारे चेयरमैन की तरफ से 3 से 4 स्टेटमेंट आ चुकी हैं।
मेरे से पूछेंगे तो चीजें ऑलरेडी लॉक एंड फाइनल हो चुकी हैं। अब ये सब फेस कवरिंग हो रही है, वहां से जय शाह और बीसीसीआई अपने मीडिया के सामने अपनी फेस कवरिंग कर रहा है अपने इमाम के सामने, और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में अपनी फेस कवरिंग हो रही है। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी जिसका नाम फ्यूजन है वो डिसाइड हो गया हुआ है, और 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये जिस तरह उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, वो नहीं आए, ठीक है। वो इतने स्ट्रांग हैं। देखें, मेरे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान में अलॉट था, भारत को पाकिस्तान आके खेलना है, ये है विन सिचुएशन। बाकी तो जो मर्जी कर लें वो सिर्फ हाइब्रिड है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। फिर मीडिया के थ्रू अपनी अपनी अवाम में फेस कवरिंग करने का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है, और ये भी वही हो रहा है। भट्टी साहब, ये अच्छा पॉइंट है अहमद का भी कि बीसीसीआई की जानिब से मौक़िफ़ नज़र नहीं आया हमें। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो उनकी तरफ से शायद इक्का दुक्का ही आए होंगे। ज़्यादातर जो उनका मौक़िफ़ बाहर आता है ना, वो मीडिया को इस्तेमाल करके सामने लाया जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में देखी हैं, जिसमें मुतादिद बार तस्दीक हो गई कि जी हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है, भारत की तमाम शर्तें मान ली गई हैं। ये पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। देखिए दानिश, जय शाह और बीसीसीआई, हालांकि जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो सारा गेम जो है, बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं, वो मीडिया के थ्रू खेल रहे हैं। हम लोग खुद आके माइक के ऊपर और कैमरे के सामने अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन मीडिया जो कह रहा है, मीडिया गलत नहीं कह रहा, मीडिया से कहलवाया जा रहा है बीसीसीआई को। तो अगर ये बात मान ली जाए, बिल्कुल फ्यूजन मॉडल पर बीसीसीआई एग्री है, लेकिन वो एग्रीमेंट अभी तक इसीलिए साइन नहीं हो रहा कि उसमें 1-2 शराइत हैं। जो एक शर्त आपने बताई, बिल्कुल ये शर्त भी है। फिर जो पैसों की शर्त है, जो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हमारी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक स्टैंडिंग है, लिहाजा हमें जो पूरे साल का 6.5% शेयर मिलता है, हम कम से कम ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो आए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मैच आईसीसी इवेंट्स में है वो पाकिस्तान भारत मैच है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनको क्रेडिट जाता है कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन दी टोज रखा हुआ है बीसीसीआई को। अदरवाइज पास में तो हम 1-8 हफ्ते रेजिस्ट करने के बाद हथियार डाल देते थे, लेकिन अभी तक आज भी पीसीबी यही कह रहा है कि भाई हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो फिर इस अंदाज में खेलेंगे, अदरवाइज अगर आपके पास लीगल ऑप्शन है तो हमारे पास भी लीगल ऑप्शन मौजूद है। एब्सोल्युटली, एक मैसेज आप सबके लिए भी, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है आजकल हर तरफ, ख़ासतौर पे डिजिटल मीडिया पर। यू नेवर नो आप किस खबर पे यकीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली वाई आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ देखना होगा। वी विल मेक श्योर कि जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। और सिकू भाई, इसी बात का, इस मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा भी उठाकर कुछ इशूज़ बनाए जाते हैं, लेकिन आपको इस शोर में गुम नहीं होना है, आपको अपने पाथ पर रहना है। आप किसको कह रहे हो, ये अवाम को? ये पीसीबी को कह रहा हूँ मैं कि आपको अपने पाथ पर रहना है और इस बार अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिकॉज इट नीड्स टू स्टॉप हियर। सिकू भाई, बिल्कुल, और मैं इसीलिए मोहसिन नकवी साहब से हमने उस दिन भी कहा था प्रोग्राम में कि जी हम आपके साथ, वो सही भी चल रहे हैं, वैसे बिल्कुल सही चल रहे हैं, सिंह अड़ा के बैठे हुए। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो प्राइम मिनिस्टर भी ये कह दे कि भाई आप इंडिया नहीं जा सकते, अब हमें सिक्योरिटी कंसर्न। एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्ट्री एक दफ़ा कह दे, बात ख़त्म। भारत ने क्या किया है, वो यही कहा है ना कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी की कंसर्न्स हैं, बस ख़त्म। कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ, कोई बात ही नहीं होती उनके खिलाफ। हमारे खिलाफ वो कह रहे हैं मुकदमा भी होगा। जैसे अभी भट्टी साहब ने बोला है कि बीसीसीआई या आईसीसी कुछ नहीं कह रहा, ये हवाई फायर हो रहे हैं जी, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, ऑफिशियल नहीं है, ये हवाई फायर कर रहे हैं कि सिचुएशन देखने के लिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है, रिटेलिएट कैसे करते हैं। हमें तो बस एक बात कह देनी चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि आप इंडिया नहीं जा सकते, बस बात खत्म। बिल्कुल, और इसी किस्म का मौक़िफ़ पॉलिटिकल एक स्टांस भारत की तरफ से भी आता है, और बड़ा फ्लैटली वो पिछले 1 दिहाई से ये कहते आ रहे हैं कि जी हमें तो अपनी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है। तो एग्जैक्टली यही कार्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी प्ले कर सकता है। अहमद, एक हम थोड़ी सी नेशनलिज्म की बात कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात करें, होंगे बेतहाशा मसाइल। अहमद, हमारी क्रिकेट शायद हमें पता होगा कि स्ट्रगल करती है, लेकिन दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट का एक मेयार है, एक रेपो है, एक रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेवेन्यू जनरेट करती है, खासतौर पर जब भारत से मैच होता है। हम अफोर्ड कर सकते हैं टू कॉल आवर शॉट्स।
ऑफ कोर्स पाकिस्तान की स्टैंडिंग को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि देखें, बड़ा अगर मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर हूँ और बड़े बड़े नाम है या साउथ अफ्रीकन टीम में हूँ, तो जब मुझे पता लगेगा कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां से भारत जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? फिर आप फ्यूजन मैचेस जो रखना चाह रहे हैं, किस चीज की आप सजा दे रहे हैं बाकी के प्लेयर्स को? अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने क्या किया कि जब उनका भारत के साथ मैच होगा तो वो फ्लाई करके कहीं और जाके खेलेंगे और फिर उनके प्लेयर वापस आएंगे। दुनिया में ऐसा तो नहीं होता है कहीं भी। तो मतलब कि अगर आपने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को वाकई में कामयाब बनाना है कि प्लेयर्स जाके आपके बारे में अच्छी बात करें और आगे से भी आपको इवेंट्स मिले, तो आपको पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलना है। अदरवाइज प्लेयरों ने वो हाल कर देना है आपका कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के प्लेयर आएंगे, हर लीग के हर बोर्ड के अंदर वो बातें करेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो इन्होंने भगा के मार दिया है, वहां जाए फिर यहाँ आए सिक्योरिटी थ्रेट, वहां जाए वहां की कंडीशन का पता नहीं है। तो ये फिजिबल चीज नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौकिफ जो है, ये जो फ्यूजन ये सारी चीजें हैं, मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आता। मेरे जैसे बंदे को एक चीज समझ आती है कि आईसीसी ने अलॉट कर दिया पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट, सारी टीमें जिस तरह आ रही हैं भारत को भी आके यही खेलना पड़ेगा, दैट इज ऑल। इसके आगे कोई बात नहीं हो सकती। फिर चाहे भारत आए या ना आए, ये ब्रॉडकास्टर जाने वो जाने, हो ही नहीं सकता भारत ना आए, ब्रॉडकास्टर मर जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ भारत की फेवर में कर रहे हैं। आप अपने स्टांस पे वो अभी भी अड़ा हुआ है, इन चीजों पे भी वो अड़े हुए हैं कि जी हम केस कर देंगे। इट शोज के वो कितना डोमिनेट है। और बेसिकली कहने को तो यहाँ पे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो सींग अड़ा के खड़े हैं। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी ने जब ये फ्यूजन मामला पेश कर दिया था, सींग तो वहीं बाहर निकल आए थे। बिकॉज हमारे जैसा बंदा होता तो मेक श्योर करता, चाहे अगर भारत आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, लेकिन हमारे जो क्राउड है, विराट कोहली इन्हीं के सामने आके खेलेगा, रोहित शर्मा इन्हीं को, जैसे अहमद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में या चैंपियंस ट्रॉफी होती है, एब्सोल्युटली अहमद, आई एम सॉरी मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है और भारत का मैच कहीं और होता है तो टीमों को ट्रैवल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर भारत में टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान का मैच हुआ तो फिर टीमों को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये दौड़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगेगी, भारत में होने वाले टूर्नामेंट में भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईसीसी को इस वक्त क्लैरिफाई करनी है, और अगर नहीं होती तो ये मसला जू का तू ही रहेगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले T20 इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे। इसमें पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त हुई, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल की। याद रहे या 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ है, दूसरा और तीसरा मैच जुम्मे और हफ्ते को खेले जाएगा, अब जबकि पहला मैच कल खेला गया। सिकू भाई, आपसे डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमने कुछ चीज़ें आजमाई थी सिकू भाई, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की थी। होता क्या है, एक हल्की टीम के ख़िलाफ़ आप खेलते हैं, जब फिर आप बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलने आते हैं तो क्या आपकी प्लानिंग फिर वही हो जाती है पुरानी वाली, या फिर आप कोशिश करते हैं कि जो आपने सीखा एक हल्की टीम के ख़िलाफ़ उसको यहाँ पर भी अप्लाई करें? स्पेसिफिकली मैं आपकी ओपनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमने एक बार फिर देखा कि रिजवान और बाबर फिर ओपनर्स के तौर पर हमें एक्शन में नजर आए। देखो, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में ज़मीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि रिजवान और बाबर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा किया, इनको एक दफ़ा और मौका दे दें। अब अगर ये नहीं खेलते, देखें रिजवान इसी स्टाइल से खेलता है। 16.4 ओवर खेलने के बाद उसने 50 किए, यानी कि आप उनके प्लेयर को देख लें कि उसने सिर्फ 13 ओवर खेले और उसने क्या कर दिया। प्लेयर है ना, एक के 40 पे 82 हैं, एक के 62 पे 72 हैं। और नहीं, उसके अलावा देखें ना, उसने सिर्फ 13 ओवर में क्या हशर किया। अगर वो पूरे 20 खेल जाता तो 300 कर देता। हमारा वाला पूरा 20 खेल गया और उसके बाद हालत ये थी कि आखिरी में उसने 2-4 शॉट्स मार दिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस रिजवान का कि उसे क्यों, या तो आप एक दफ़ा पूरा चेंज कर देना सिस्टम। अब आप ये सोचते हैं कि अभी इनको चेंज कर दिया तो अभी सामने चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इसका क्या करें। एक दफ़ा ये तो मुझे सेलेक्टर्स की भी समझ में नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं।
कि यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? फिर मैं कप्तान की, अभी आप इसी पे बात करना चाह रहे हो, मैं दूसरी चीज़ पे हाँ, मुझे पता है यकीनी तौर पर एक सवाल जो आपसे कल से लातादाद दफ़ा लोगों ने पूछा है वो ये है कि सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर क्यों दिया गया था। मैं आपसे पूछूंगा, लेट्स होल्ड दैट थॉट राइट नाउ। बट अहमद, आपको नहीं लगता कि जब हम साइम अयूब को T20 टीम में लेके आए हैं और हम उसको एज एन ओपनर खिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऊपर से हमें कोई तेज़ खेलने वाला लड़का मिले, तो क्या वजह है कि साइम अयूब को तीसरे नंबर पर भेजा गया? व्हाई नॉट साइम एंड रिजवान टू ओपन दी इनिंग्स और बाबर तीसरे नंबर पर आए? आपके समझ में आती है कि बाबर और रिजवान ओपन करें? नहीं, मुझे तो बाबर और रिजवान एक टीम में खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। दूसरी चीज ये, इसमें कोई आईब्रोज रेस की भी बात नहीं है, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है जो हमारे सिलेक्टर्स और पाकिस्तान की अवाम अब मान चुकी है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है, सिलेक्टर मानने के लिए तैयार नहीं। और हमारे प्लेयर्स रिजवान और बाबर बार बार ये प्रूव करते हैं अपनी इनिंग से और अपनी गेम अवेयरनेस से कि हम ये बात क्यों करते हैं। कल का मैच कोई दूर नहीं है। देखिए, भारत के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर रिजवान डॉट बॉल्स खेल के जब सारा प्रेशर चढ़वा दिया सारे बैट्समैनों पे, अब उन्होंने फिनिश करना था, बुमराह से वो आउट होके वापस आए, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इन्होंने यूं ही किया, डॉट बॉल में खेल उसके बाद आउट हो गया, ठीक है। अब कल के मैच की सारी बात करते हैं। देखिए, साइम अयूब ने 15 बॉलों पे 31 रन किए, जिसकी वजह से 55 स्कोर हो गया, लेकिन हर बॉल पे उसको रिस्क लेना पड़ा। इवेंचुअली क्या हुआ, वो आउट हो गया। लेकिन दूसरे एंड से रिजवान की तरफ से हमें एक भी बड़े शॉट खेलने का इंटेंट पहले 6 ओवरों में नजर नहीं आया और इंतहाई ज्यादा डॉट बॉल खेले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो दूसरे उस्मान खान आया, आप देखें कि क्लियर मैसेज था उसको रिजवान की तरफ से कि भाई तुम मारो। वो पहले उसका कैच छूटा है, उसके बाद वो भी आउट हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि रन रेट इतना ज्यादा होता जा रहा था, उसके बाद आपका अगला प्लेयर आया, ठीक है, वो भी यूं आउट हो गया। फिर तैयब ताहिर आया है, उसने 3-4 बॉल रोके हैं, तो फिर कहीं रिजवान जाके जो है ना एक आधा चांस लिया, लेकिन रिजवान के अंदर वो एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो लंबे लंबे छिक्के मार ले और रन रेट को कोप कर सके। अंधाधुन वो घुमाई जा रहे थे, लेकिन एक भी बॉल उनके बल्ले पे आ ही नहीं रहा था। वो सिर्फ लात वाली जगह पे मारने जाते हैं जहां पे विकेट उसके मतलब का हो गया, बॉल जगह पे पड़ गई तो लग गई, अदरवाइज वो चौके वाले बॉल भी मिस करते हैं, चाहे वो सर्कल के अंदर हो चाहे जो भी हो। कोई कन्वेंशनल बैट्समैन जो विकेट के चारों तरफ खेलता है, उनको ऐसे बॉल मिले जो रिजवान को मिलते हैं तो वो बाउंड्री के बाहर जाए, क्योंकि रिजवान सिर्फ एक साइड ढूंढते हैं जिसकी वजह से मिस करते हैं। फिर आप देखें 18वें ओवर में जाके उन्होंने जो 4 चौके मारे हैं, 3 चौके, पाकिस्तान को उसकी क्या जरूरत है दानिश? पाकिस्तान को उसकी कोई जरूरत नहीं है उन 4 चौकों की। रिजवान फिर पूरा मैच खेल के और पूरा मैच हरवा के चले गए। फिर पता है आप क्या कहेंगे, बाकी किसी ने क्या किया है? मिडिल ऑर्डर नहीं है। मेरी जान, अगर मैं भी खेल रहा हूं ना रिजवान के साथ, तो मैं इसी तरह आउट होके बाहर आता जाऊं। हमारी एक लिमिटेड एबिलिटीज हैं। जिस टीम के अंदर क्रिस गेल नहीं होता, पॉलार्ड जैसे प्लेयर, आंद्रे रसल जैसे प्लेयर नहीं होते, वो मिल बांट के चीजें करती हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि रिजवान ने पूरी टीम को जो है ना, रिजवान और बाबर ने कहा है कि जाओ और मार के आउट हो जाओ। इवेंचुअली अभी आपको 1 महीने बाद ये पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए जी, रिजवान ने तो इतना स्कोर कर दिया, मिडिल ऑर्डर में कोई कुछ नहीं करता। पर्सनल रिकॉर्ड्स बिल्कुल बनते जा रहे हैं और पर्सनल स्टैट्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। भट्टी साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यंगस्टर्स हैं, सारा प्रेशर ऐसा लगता है उन पर है। हम, आपको याद होगा, हम जिम्बाब्वे की सीरीज में ये बात कर रहे थे कि कोई नया प्लेयर आता है तो उसको क्या हो जाता है, क्यों वो बिल्कुल रुक के खेलने की कोशिश नहीं करता, क्यों वो आते के साथ ही इतना अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश करता है? क्या ये वजह तो नहीं है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा अपना टाइम लेकर खेल रहे हैं और फिर उनके अहकाम जूनियर्स के लिए हैं कि आपने रन रेट को लेकर चलना है, आपने सारा प्रेशर लेना है? दानिश, से पूरा टाइम आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में जो T20 क्रिकेट है उसमें 120 गेंदों की इनिंग्स होती है। सही 62 गेंदें खेल गए मोहम्मद रिजवान और पहले वो इनिंग्स ओपन करने आए और 19वें ओवर में आउट हुए। तो आपने दूसरे किसी के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं ना। ये 62 गेंदें आप अगर मिलर जैसे बैट्समैन को दे दें, ये वो लेंडा जो उनका साउथ अफ्रीका का एक ऑलराउंडर था, उसको दे दे तो वो पूरा मैच पलट दे। देखिए, जो मेरी इत्तलात है कि सिलेक्टर्स दोनों को इनिंग्स ओपन नहीं करवाने देना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्रेशराइज किया कि नहीं, मैं और बाबर ही ओपन करेंगे। तो अगर हमारे ये सिलेक्टर्स जैसन गिलेस्पी को तो आप ऑन दी टोज लेते हैं कि भाई हम 11 सिलेक्ट करेंगे, आपका इसमें अमल दखल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर रिजवान को आप
काबू नहीं कर सकते और ऐसी टीम उतारें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। अगर आप अपने पर्सनल माइलस्टोन और पर्सनल गोल बनाकर 74 रन आपके हमारे किसी काम के लिए ना, पाकिस्तान 11 रन से मैच हार गया, तो मेरे ख्याल में अगर हमें पाकिस्तान क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में आगे लेके जाना है तो इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़े ना, बिल्कुल इनको तब्दील करें, ऊपर नीचे करें, लेकिन यंगस्टर्स को जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे यंगस्टर्स कुछ कर नहीं सकते। बात यही है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये प्लेइंग 11 अच्छी प्लेइंग 11 है, इस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान मैचेस जीत सकता है, इसमें सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, लेकिन छोटी मोटी ट्विकिंग करनी पड़ेगी। साइम अयूब से मुताल्लिक सिकुभाई मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। पूरी दुनिया बात करती है, टैलेंट है उनके अंदर, नज़र भी आता है हमें, लेकिन एक तो उनको सही जगह पर खिलाना है और दूसरा उनको ये रियलाइज़ करना है कि उनकी वैल्यू क्या है इस टीम के लिए। उनकी वैल्यू ये नहीं है कि उन्होंने 30, 40, 50 रन करने हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर क्रीज पर रुकें तो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकते हैं। उनको अपना रोल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। क्या उनको कोई ये समझा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये चेंज देखा नहीं है उनके अंदर? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, रिजवान ने 15 ओवर स्ट्रेट खेले और 36 रन किए। ये तो उनकी बैटिंग का तो मतलब मुझे तो कुछ समझ। दानिश, कप्तान जो होता है ना वो प्लेयर्स बनाता है, ठीक है। जो अभी आप साइम की बात करें, ये कप्तान का काम है कि उसकी प्लेसमेंट्स करे, कौन सी जगह उसने खेलनी है। कप्तान का काम है कि सुफियान को प्रॉपर तरीके से बॉल कराए। क्या ये कप्तान का काम था? उस बेचारे को आखिरी ओवर दिया, सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए, इसने क्या किया? जी। मानी कि आप उस प्लेयर को खराब करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे थे? आपने इरफान के ऊपर शाहीन को भेज दिया। पहले भी यहाँ बैठ के हम सर पीटते थे, खुदा के वास्ते आसिफ के ऊपर ना भेजो। इफ्तिखार था, उसके ऊपर नसीम शाह भी जाते थे, शाहीन भी जाते थे, शादाब भी जाते थे। भाई आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग प्लेयर बनाते हो। कप्तान पहले बाबर थे, अब रिजवान है। आप लोग तो प्लेयरों को बनाओ। पर गॉड से ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, या तो उनको निकाल के फारिग करें। यार आप तबाही भेज दी इस बेचारे लड़के की। अब आप उसको ड्रॉप कर देंगे अगले मैच में। आप देखिएगा सुफियान को, ये क्यों? ताकि दूसरा वाला आ जाए, उनका जो लाडला है वो आ जाए, उनका दोस्त है वो आ जाए। यार ना करो ये जुल्म। अच्छा खासा बच्चा है, उसको सही तरीके से खिलाओ, कप्तान का काम होता है। ये तो नहीं है कि पिटाई हो रही है उसको और दो दिन बाद। गम गुस्सा हम देख रहे हैं सिकू भाई, और ये गम गुस्सा कुछ उसकी कंटिन्यूएशन भी है जो गम गुस्सा आवाम ने आपके साथ शेयर किया है। बट अहमद, जहाँ जा रहा हूँ लोग यही पूछ रहे हैं। अहमद, ये जो इरफान खान की बात है, थोड़ा सा शॉकिंग है ये अहमद, बिकॉज एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर आप उनको खिला रहे हैं और वो एक बॉलर से नीचे आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर नहीं है, हाँ मेहनत कर रहे हैं वो अपनी बैटिंग पे, लेकिन वो ऑलराउंडर भी नहीं है, वो एक बॉलर है, वो उनसे ऊपर आ रहे हैं। डज दिस मेक सेंस टू यू? नहीं जी, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मसला ये था क्योंकि रिजवान को समझ लग गई भी थी, वो मारने जा रहा था। अहमद, you have 50 seconds. Yeah. Sure, क्या मैच सारा रिजवान पे पड़ जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने कोई एक शगुफ्ता को ट्राई किया, वो काम नहीं किया। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान 22 पॉइंट समथिंग ओवर खेला है, 20 ओवर नहीं खेला, एक्स्ट्रास इतने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये स्कोर चेज नहीं कर सका। तो अब आप जब, और उसके बाद एक रिजवान एक और नई चीज स्टार्ट कर दी। रिजवान ने हर बॉल पे पश्तो में जो है ना, वो बॉलर को बता रहा है ये करो और वो करो। और जो हम, क्योंकि पश्तो हमें आती है, जो वो बॉलर करने जा रहा है, जो रिजवान ने कहा था, उस तीनों बॉलों पे छिक्के पड़े। ठीक, आपने एम्पावर करना है अपने यंगस्टर्स को, पीछे खड़े होकर आपने डिक्टेट नहीं करना है, आप एम्पावर करें। गॉन आर द डेज जब ये चीजें होती थी। बच्चों को आप एम्पावर करेंगे, जब तक आप उनको डिक्टेट करते रहेंगे वो अपना बेस्ट कैसे निकाल के देंगे? फिर बड़ी अच्छी बात की है सिकू भाई ने कि सुफियान मुकीम, हम जब ये बोलते हैं इसी प्लेटफॉर्म में बैठ के कि रिजवान ठीक है कि चलो अंदर थोड़ी बहुत बाकियों से बेहतर है, लेकिन क्या वो साफ नियति के साथ यंगस्टर्स को डेवलप करने में कामयाब हो पाएंगे? वो नहीं, जिस तरह हमने कल ये डिसीजन देखा है ना दानिश, दिस इज हिलेरियस। इट वाज अ शॉकिंग डिसीजन फॉर श्योर अहमद कि आपने सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर दे दिया, और यही फर्क था इस मैच में, वही टर्निंग पॉइंट था। 18 रन पड़े सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर में और पाकिस्तान 11 रन से ये मैच हार गया। लेकिन यही सीख है शायद मोहम्मद रिजवान के लिए भी कि आगे वो बेहतर फैसले करें, अगेन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ट्वीक हो जाए, बॉलर्स को थोड़ा सा और बेहतर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो यही टीम साउथ अफ्रीका को अपने ही होम ग्राउंड पर शिकस्त दे भी सकती है। एटलीस्ट आई बिलीव दैट। आज के लिए इतना ही। सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, आप तीनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।